अब बात आ रही है कि राम जी को रावण के युद्ध में एक चेंटी भी नहीं मरी थी, एक चेंटी भी। जिस समय युद्ध हुआ पूरा हुआ तो इंद्र आया राम जी के पास में कि मुझे कोई सेवा बताओ। अभी आपकी आंखें खुलेंगी तब कहोगे अरे भैया जित बात हमें पता ही नहीं थी। जब इंद्र आया और बोला राम जी तो कोई सेवा बताओ, तो राम जी ने कहा भैया जी जो बंदर भालू हतकाए मेरे जी मेरी खातिर अपने घर घर छोड़ के बालक बच्चे नवाई हते छोड़ के आयो, मेरी खातिर आयो, युद्ध में आयो, लड़े लड़के मर गए। अब जी जो मर गए अब जिनके घर वाले कहा कहेंगे कि राम ने अपने चक्कर में अपना भैया तो बचा लो और मेरे हमारे बच्चा मरवाए दे हैं। और अपने काज बूटी मंगाई, अरे अपने काज तो बूटी मंगाई लेकिन और बंदर भालू हतकाए बिन काजे स्वर्ग में ते भगवान ने अमृत को कलश मंगवायो जो इंद्र पे हतकाओ। और कही कि जिन सवन के ऊपर बरसाए दो जाते मेरे बंदर भालू जिंदे है जाए। तो सुधा वृष्टि भई, रामायण पढ़ोगे तो समझ में आवेगी और जाके चौपाई पढ़ोगे ना, ई सुधा वृष्टि भई दुहुदल ऊपर। अब समस्या ये बन गई कि भगवान सोच रहे, भगवान ने तो यूं कही कि जिन मेरे बंदर भालू पे बरसाओ, लेकिन अलग अलग थोड़े ही परे झंझट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा है। अब वे दोनों मिलमा, मई राक्षस और मई बंदर भालू। अब अमृत कैसे यूं कैसे छींटा दे कि न्या यूं छींट चलो यूं छींट चलो है। अब वो तो सब पे बरसो और सब पे बरसेगा तो क्या होगा, दोनों ही जिंदे होंगे ना हा? तो सुधा वृष्टि भई दो दल ऊपर। अब बुरा मत मानना, यदि वो जो आदमी या जो इंसान कह रहे हो ना कि भगवान ने पक्षपात करो, बूटी मंगाई लक्ष्मण के लिए और के लिए नहीं मंगाई, बाकी मुँह पे जो है एक तमाचो ऐसो दियो कि वो एक और बार बात यहाँ कह रहा हूं मैं, यहां भी यदि उनकी आंखें हों तो और पक्षपात देख लेंगी। एक और पक्षपात यहां हो गया उनकी नजरों से, मैं तो उसे खत्म करूंगा अभी। उनकी नजरों से एक और पक्षपात हो गया कि जैसे ही अमृत की वर्षा भई और राक्षसन के ऊपर भई और बंदर के ऊपर भई, लेकिन गड़बड़ जी भई कि बंदर सब ठाड़े है गए भई अमृत ते और राक्षस एकू जिंदो नहीं भयो। ऐसे हल्की तालीम ते बात बनेगी नहीं भाई। हाँ राक्षस एकू जिंदो नहीं भयो, है कि नहीं पक्षपात, लेकिन है नहीं, अभी खुलेगी बात। लेकिन वैसे लोग जो अनजान लोग हैं जिन्हें जानकारी नहीं है हैं, वे तो यहीं तक सीमित रहेंगे। वे लोग फिर पक्षपात कर दो हैं, वो अमृत ते अपने अपने जिंदे कर ले और राक्षस मरे छोड़ दे, ऐसा लगे रहे। लेकिन जो ऊपर की जानकारी तिन्ने लगे रहे, हकीकत में जब जाओगे तो राम के दीवाने हो जाओगे हैं। जब बंदर सब जिंदे है गए तब राम जी के जो है ऐसे ही एक जो है बंदर ने कही कि हम सब तो एक बच्चा तो लेकर बूढ़े तक सब जितने युद्ध में मरे थे भगवान की तरफ वाले सब जिंदे हो गए, लेकिन राक्षस ने एक उठाड़ो नहीं भयो। बोले फिर क्या भयो कि जिस समय राक्षस मर रहे थे उस समय राक्षसों का मुख जो है भगवान की तरफ था और बंदरों का मुख जो है राक्षसों की तरफ था। और राक्षसों का मुख जो है भगवान की तरफ था, इसलिए राक्षस जो है भगवान का सुमिरन करके मरे, इसलिए देह छोड़ के वे मुक्त हो गए। और जो मुक्त हो जाता है ना फिर वो दोबारा इस संसार में जीवित नहीं होता, देह में नहीं आता। यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यदगत्वा यानी जहां पहुंच करके हैं
न निवर्तन्ते, फिर वो वापस लौटता नहीं है, वो मेरा धाम है, भगवान कहते हैं। तो जो राक्षस थे वे भगवान के धाम को गए, और बंदर थे वे सब जिंदे है गए। अब यूं बताओ, जन्म या युद्ध में मर्यो कौन? ये तो मैं कह रहा हूं, कोई ना मर्यो, चेंटियों ना मरी, जा बातें जानवी वारे जानते हैं। इसलिए रामायण बड़ी गहरी है प्यारे। चार्यो वेद पुराण अष्टदश, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। ई चार्यो वेद पुराण अष्टदश, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नासहु तब। राक्षस भगवान के सन्मुख होते थे और तुरंत उनके विकार मिट जाते, उनके कलमश मिट जाते, उनके अपराध मिट जाते हैं। उसी समय वो राम का नाम लेकर के मुक्त हो जाते हैं। संत के दर्शन करके विकार मिटते हैं, भगवान के दर्शन करके विकार मिटते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, संत के और भगवंत के दर्शन करने के बाद विकार भी उसी के मिटेंगे जिसने थोड़ा सा सत्संग किया होगा। बात समझिएगा, विकार भी तब मिटेंगे जब सत्संग किया होगा। यदि सत्संग न किया होगा तो राम के दर्शन करके भी शूर्पणखा का विकार मिटा नहीं, विकार बढ़ गया। ऐसा विकार बढ़ा, ऐसा विकार बढ़ा कि देखी बिकल भई जुगल कुमारा। देखी बिकल, अरे भैया संत को देख करके विकलता मिटनी चाहिए कि व्याकुलता बढ़नी चाहिए? व्याकुलता घटनी चाहिए साहब। संत के दर्शन, वृंदावन में भक्ति कहती है नारद जी से, है कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनं लोकस्य सर्वथाघहरं परम। दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। हे नारद जी ने को रुको रुको, मेरे जो बालक बड़े बूढ़े आ गए हैं, वृद्ध पड़े हैं, आपके दर्शन से इनमें शांति मिल रही है, आपके दर्शन से मेरी व्याकुलता मिट रही है, आपके पास बैठने का अच्छा लग रहा है। जब कभी हमें किसी के पास जाकर के शांति मिले, चाहे वे कपड़ों से साधु हो, चाहे बिना कपड़ों का साधु हो, शांति मिल रही है तो समझना वो संत है। कपड़ा बाद की चीज है, और जहां जाकर के अशांति हो रही है, तो यदि भगवान के पास में भी जाकर के अशांति हो रही है तो फिर सत्संग का अभाव है। तो शूर्पण के पास देहनगर से आई है, इसलिए राम को देख करके भी और राम के दूत को देख करके भी देखे बिकल भई जुगल कुमारा। अरे सद्भाव पैदा होना चाहिए, सद्भावना पैदा होनी चाहिए, या दुर्भावना पैदा हो गई है, या उपासना पैदा होनी चाहिए, वहां वासना पैदा हो गई। जहां राम जी से अच्छी आशा पैदा होनी चाहिए, वहां दुराशा पैदा हो गई। तो ज्यादा न फैला करके लौट के आ जाइए। बात चली थी ताड़का पे, कहां से शुरू हुई? ताड़का पे से। तो जैसे हनुमान जी ने लंका में रक्त निकाल दिया, रक्त निकालने का मतलब है शोधन, रक्त शोधन,
ऐसे मति शोधन, बुद्धि शोधन साधु जब भी प्रहार करेगा, मैं तो यहां तक कहूंगा साधु चाहे प्यार करे चाहे प्रहार करे, साधु चाहे प्यार करे चाहे प्रहार करे, दोनों में ही साधक का शोधन करता है। बात समझ गए तो चल रहे ना सब लोग? हाँ, अच्छे अच्छे श्रोताओं को थोड़ा और आगे बैठना चाहिए। उधर वो गुड्डू है, वहां बैठोगे वहां पाकिस्तान हो जाएगा। मैं ईरान में युद्ध चल रहा, यहाँ आ जाओ, जसवंत जी के पास में आओ। ये अच्छे अच्छे श्रोता बैठते हैं, थोड़ा सा मन पकड़ने वाले। कछू तो वैसे ही है तालीने वाले। जो बात पकड़ता है ना वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। इधर 2-4 श्रोता इधर है, संत भगवान है, बाकी इनके सहारे से सबको लाभ प्राप्त होता है। तो संत प्यार करे चाहे प्रहार करे, दोनों में शोधन करता है। क्या करता है? शोधन। और संसारी चाहे प्यार करे चाहे प्रहार करे, दोनों में शोधन नहीं शोषण करता है। बात जमे तो तालियां सब स्वीकार करिए। शोषण में और शोधन में, अच्छा शोधन भी शोषण सा लगता है, शोधन भी शोषण सा लगता है, लेकिन परिणाम बताता है। ईख के खेत में यदि मूज को पेड़ उपजावे, सरपत्तो मूज, तो ईख को पेड़ जब छोटो सो होता है ना, गन्ना बहू के पत्ता ऐसे ही होता है, और सरकंडे की मूज के पत्ता ऐसे ही होता है। तो शुरुआत में दोनों एक उसे लग रहे हैं, लेकिन पानी देते रहो, धीमे धीमे कछु दिना बाद एक की मिठास बता देगी और एक की कठोरता बता देगी कि तू पानी सवरे पीगो पर तो में मिठास आई नहीं है। और एक जो है ऐसा है कि नेक पानी मिल गो, नेक गुड़ लग गई है, तो ऐसा मीठो है जागो है, और ऐसा मोटो है जागो कि एक ही में गिलास भर जाए। एक गिलास नहीं, कहो कहूँ तो 2-2 गिलास 4-4 बज जाता है। अरे फिर तो बात ही अलग है। एक ही में 4 गिलास भर जाए और पीवे वारो तृप्त है जाए। और सरकंडी पीरता रहो, मूझ के सरपत्ती है पीरो, कचू नहीं करेगा। हाँ, और है सकते कि पीरोगे तो तुम्हें हाथ और फट जाए, हाथ चिर जाएंगे। तो रे सरकंडे ईख के नेकन बदल्यो रंग, तुलसी ऐसे नरन के कहा करें सत्संग। परिणाम जब बड़े होंगे तो पता चलेगा। ऐसे ही शोधन भी और शोषण भी एक जैसा लगता है। तो लोग कहते हैं लो बड़े बाबा जी ने के पीछे पीते, बड़े तुम गुरु जी कहते हैं, एक ही में झामोता दे तुम्हारी पटका दे। वो अपने शिष्य का, अपने आश्रित का, अपने भक्त का वो शोधन कर रहा है, चाहे वो प्यार करके करे चाहे वो प्रहार करके करे, वो तो शोधन कर रहा है। लेकिन दुनिया वाले की नजर में तो बड़े स्वामी जी कहते हैं, बड़े गुरु जी कहते हैं, तुम्हारे घर नहीं आए, तुम्हें तो मिले नहीं, तुम्हें तो बोले तक नहीं, तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं है। ऐसे जो कहने वाले हैं ये शकुनी के चाचा हैं और मंथरा के पापा हैं। इन्होंने घर बर्बाद करे, साधक बर्बाद करे। इन्होंने अयोध्या से राम को भगा दिया, स्वाप करा दिया साहब। तो ऐसे लोगों की जीव को जब वो चले तो या तो क्षमता रखो तो भाई मैं पकड़ ले यूँ करके नोच के आगे खींच के कहो कि अब चलेगी कि बंद रहेगी, क्षमता हो तो, और नहीं हो तो हाथ जोड़े कहो भैया जा चालबाजी न कर, लखनऊ पर आते पल्लंगू चले जा माँ चलाइयो। तो शोषण और शोधन ये दोनों ये देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब परिणाम आता है, जब लंकिनी का शोधन हुआ तो क्या कहती है कि प्रवेशी नगर प्रवेशी नगर की जय
शब प्रवेश नगर शब हृदय कौशलपुर प्रवेश नगर की सब काजा लंकिनी को एक बार सत्संग मिला था नारद जी का। नारद जी ने बताया था विकल हो सीते कपि के मारे, विकल हो कपि के मारे, हे विकल हो सीते कपि के मारे, विकल केवल मेरे शब्दों को मत सुनना, मेरी भाव भाव भंगिमा को सबको देखना, समझ में आ जाएगी कुछ बातें। विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सु निशिचर, निशिचर भीतर के विकार, दोष, दुख, मलिनता, दुर्गुण बाहर के नहीं। जब किसी संत का प्रहार हो, जब किसी संत का प्रहार हो, उस समय समझना कि तेरे दोष नष्ट होंगे और तू इस बंधन से मुक्त हो जाएगी। हम चौपाई नहीं गा पाएंगे, इतना सुंदर मत बजाइए। विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सु निशिचर संघारे। यहाँ राम के दूत है ना, कपाट खोल देता है और उसे राम के दूत का और राम का दर्शन हो जाता है। जनकपुर में एक राम का दूत एक तपस्वी के कपाट खोलता है। कपाट कभी कभी राक्षसों के ही नहीं, तपस्वी को भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि दोष बड़ी दूर तक पीछा करते हैं। दोष जो है बड़ी दूर तक पीछा करते हैं। एक बड़े तपस्वी जिनका नाम परशुराम है, और वो जनकपुर में पधारे और राम के दूत ने ऐसे प्रहार करे, ऐसे प्रहार करे, जाको तो लंकिनी को तो एक ही में काम है गो, है? लेकिन लक्ष्मण जी को
यहां राम के दूत को एक हाथ से बात नहीं बनी, दो चार से बात नहीं बनी, बार 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 है। और जब करते करते प्रहार एकदम जैसे ही कपाट खुले, ओ हो, जैसे लंकिनी कहती है वैसे ही परशुराम कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां कहती है तात मोर अति पुण्य बहुता है, और देखे नयन राम कर है। और वहां परशुराम क्या कहते हैं? अनुचित बहुत कहे अज्ञात, अनुचित बहुत कहो अज्ञात, अनुचित बहुत कहे अज्ञात, क्षम हूं। वहां लंकिनी, यहां एक तपस्वी अखंड ब्रह्मचारी ऐसा विश्व विजेता है, एक रामदूत के सामने क्षम हूं, क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षम हो क्षमा। शोधन शोषण, शोधन और शोषण। कभी कभी हमें लगता है संसार हमारा पोषण कर रहा है, पोषण, लेकिन वहां हमारा बड़ा शोषण होता है। कर्ण को लगा था कि दुर्योधन मेरा पोषण कर रहा है, दुर्योधन मेरा पोषण कर रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि मरवाए के लिए हैं, मरवाए के लिए मेरा पोषण हो रहा था। बलि का बकरा, उसका भी बड़ा पोषण होता है, खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। तो संसार जो करता है, पोषण भी करता हो तो भी उसमें शोषण होता है। और साधु जो है ना, ऐसा लगता हो कि शोषण कर रहा है, उसमें भी पोषण होगा या फिर संशोधन होगा। उघरे पटल, आवाज को क्लियर होने दो। उघरे पटल किनके? अरे दोनों के कहो ना, एक के क्यों कहे? उघरे पटल परस, उघरे पटल परशुधर मति के, उघरे पटल परशुधर मति के, सुने मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, सुने मृदु गूढ़ बचन रघुपति के।
हमारा संगीत हमको कथा नहीं कहने दे रहा था, बंद कराना पड़ा। दो नावन पे पांव धर के गड़बड़ हो जाती है ना। हाँ देना चाहिए, दो इंटरवल में दे देना। यूँ कह रहा है कि अच्छा लग रहा है, 100 सवन को ईमानदारी दे, ठीक है। नहीं ठहरा लो, बात का भरोसा हो, ठहरा ले लो। नहीं अच्छा कोई काम दिखाता है तो मन कर ही जाता है ना। हाँ विजय पालो करे चाहे न करे, हमें कहा करना। तू दे दे वो, ठीक है। 200 तो है गए, 50-50 कर लेंगे। आ जाइए आप सबके साथ, क्योंकि मेरा पुराना क्षेत्र है इसलिए मुझे आनंद आ रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे नए नए भाव कहने का मन हो रहा है। ईमानदारी से कह रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ नया कह रहा हूँ, अभी इससे पहले कहीं मैंने कहा नहीं है। जो पुराने श्रोता हैं वो बता सकते हैं, जो यूट्यूब पे लगातार सुनते हैं वो मुझे पकड़ सकते हैं, मेरी जीभ को। शोधन, शोषण और पोषण बात चली थी कि ताड़का, इनसे मैंने कहा था कि ताड़का मरी नहीं थी, ताड़का मरी नहीं थी। और राम जी के जितने बंदर भालू थे वो भी नहीं मरे थे, राक्षस भी नहीं मरे थे, हैं? जब कहना मुझे था कि ताड़का को सिद्ध करने के लिए ताड़का मरी नहीं, तो भयो का भयो जी कि साधु राम जी का वाण और राम के दूत की वाणी, साधु की वाणी, परमात्मा का बाण और महात्मा की वाणी, ये दोनों जिसके ऊपर पड़ते हैं, चाहे प्यार दिखे चाहे प्रहार दिखे, दिखना अलग बात है, चाहे प्यार दिखे चाहे प्रहार दिखे, हैं? ये दोनों एक काम करते हैं, उस व्यक्ति का संशोधन करते हैं, उस व्यक्ति का शोधन करते हैं, और शोधन करने से विकार मिट जाते हैं, और विकार मिटते ही वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, दीन हो जाता है, और जैसे ही निर्मल हुआ सो ही भगवान की कृपा हो जाती है और उसका उद्धार हो जाता है। इसलिए वो मरते नहीं है। ताड़का मरी नहीं। ताड़का का क्या हुआ, जैसे ही बाण पड़ा, ये राम का बाण है, और राम का बाण कब पड़ा, जब साधु का इशारा हुआ, विश्वामित्र जी ने इशारा किया कि हैं कृपा करो, बड़ी परेशान है, दुर्गुणों से, दुर्विचारों से, अपने स्वभाव से परेशान है, कृपा करो, हैं? और जैसे ही बाण पड़ा उसका स्वभाव सुधर गया, उससे अपने विकार दिखने लगे, अपनी गलतियां दिखने लग जाएं, और अपनी गलतियां दिखने लग जाए तो समझना कि परमात्मा का बाण और गुरु की वाणी काम कर रही है, हैं? अपने विकार दिखने लग जाए, हैं? गोस्वामी जी कहते थे कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, है ना। सूरदास जी कहते थे, हैं? मौसम कौन कुटिल खल कामी। भरत जी कहते थे कि मो कारण भई सकल उपाधि, मो जैसा कौन जो है बुरा होगा दुनिया में, है ना। तो अपने दोस्त जब दिखवे लग जाए तब समझना कि या तो राम को वाण काम कर रहे या राम के दूत की वाणी काम कर रही है, और विकार नष्ट होंगे, निर्मलता आवेगी, और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक वान ताड़का में दिया, एक वान, एक वान प्राण हरि दीना, और दीन जानते हैं निज पद दीना, निज पद दीना। दो अर्थ हैं इसके। पद का अर्थ एक होता है धाम और एक दूसरा अर्थ है चरण। एक अर्थ है धाम और दूसरा है चरण। अब यहाँ चरण लेंगे तो बात यह है कि अब तक जा ताड़का की मनोवृत्ति रावण के चरणों से लगी थी। रावण जो कराता था वो करती थी। रावण माने मोह है,
लंका से जुड़ी थी इसकी मनोवृत्ति, रिमोट कंट्रोल वहां से था। जैसे अभी भी बहुत सारे देशों के रिमोट कंट्रोल के पास है ना, अमेरिका के, वो वहां से चलाता है। उसने अपने एयरवेज न जाने कौन कौन से देशों में बना रखे हैं, अपने एयरवेज यानी हवाई जहाजों को खड़े करने के साधन न जाने कहाँ कहाँ बना रखे हैं, और वो वहां से कंट्रोल करता है। लगते तो हैं कि वे स्वतंत्र हैं, लेकिन भैया वे स्वतंत्र कहाँ से आए, वे तो परतंत्र ही है एक तरह से, या उसकी चलती वहां है। तो ऐसे ताड़का रहती यहाँ है पर चलती वहां से है, और बाकी मनोवृत्ति वहीं लगी रहती है। लेकिन आज राम जी ने कहा करो कि बाकी मनोवृत्ति वहां से हटा दी। बोले अब बाय छोड़ दे, बोले तो आज के बाद अपनो ध्यान, अपनी बुद्धि, अपनो मन मेरे चरणों में लगा दे तो तेरा उद्धार हो जाएगा। दीन जानते हैं निज पद दीना।